हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज 14 फेब है और कल मेरा बोर्ड का पेपर था इंग्लिश का, और मैं दे के आ गया हूँ और थोड़ा अच्छा रहा, इजी था। ये रहा, ये पूरा इंग्लिश का पेपर बहुत इजी था। अभी ग्रामर में खाली थोड़ा कंफ्यूजन है, बाकी अनसीन पैसेज और कंपोजिशन और वो सब तो सही है। प्रपोजल एसओपी वो सब तो आता है, हो गया वो। और अभी कल कल है कल नहीं, सॉरी, परसों को इंग्लिश 2 का है, इंग्लिश लिटरेचर। वो उसके लिए मैं अभी है ना आंसर फॉर्मेशन वाला देख रहा था कि कैसे करते हैं। 5 और 10 मार्कर के क्वेश्चन आते हैं, तो वो कर रहा था। फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री वगैरह करूँगा। तो अभी के लिए आज के टू डू लिस्ट में ना मेनली तो इंग्लिश ही होगा, लेकिन मेरे को ये भी करना है, केमिस्ट्री और मैथ्स का सोच रहा हूँ, और फिज़िक्स का भी थोड़ा बहुत रिवीजन कर लूँ। तो अभी के लिए इंग्लिश इंग्लिश 2, और फिर केमिस्ट्री, देन फिज़िक्स में सोच रहा हूँ कि जो 3 चैप्टर है ना, इलेक्ट्रोस्टैट्स, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर वाला, ये 3, तो उसकी थियरी एड्यूनिटी से ख़त्म कर लूँ। और इतना तो मेनली कर ही लूँ, क्योंकि अभी है ना 16 को क्विज़र की टेस्ट है। तो आई थिंक मैं 16 को तो नहीं, 17 को दे दूँगा सुबह को 9 से 12, या फिर 3 से 6, यानी ये 2 स्लॉट में से कोई एक दे दूंगा। क्योंकि अभी जो दूसरे टाइम के अंदर मैं दूंगा ना, तो वो सही नहीं रहेगा। तो सोच रहा हूँ कि ये वैसे करूँगा, तो उसकी वजह से है ना थोड़ी थियरी रिवाइज हो जाए ना, तो क्या कि 12th का आ जाए। और फिर मैथ्स में तो अभी रिलेशन फंक्शन का है ना, चैप्टर वाइज में है ना, अरे लेक्चर वाइज मैं ये कर रहा हूँ, सॉल्विंग नोट्स में से। तो अभी मेरे 3 या 4 लेक्चर के हो गए नोट्स रिवीजन अभी, यानी मैं चैप्टर लेक्चर वाइज ही कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट खुद ही कर रहा हूँ। तो क्या किया आ जाए मेरे को, क्योंकि लेवल तो बहुत अच्छा ही होता है मैथ्स के पेपर का JEE में। तो इससे अच्छा कि क्या कि नोट्स पहले कर लो, बाकी PYQ यार वो सब तो हो ही जाएगा, क्योंकि सर PYQ भी करवाते हैं और फिर ये सब में भी काम आ ही जाएगा। तो सोच रहा हूँ कि ऐसे ही करूँ। तो आज का तो फिलहाल ये टारगेट, इसमें से 3 चीज़ भी होगी ना तो सही रहेगा, क्योंकि अभी तो मैं इंग्लिश करूँगा आधा घंटा शायद, या तो फिर मैं केमिस्ट्री में आज हाइड्रोकार्बन मेरा है ना सिर्फ 30 मिनट का बाकी है, उससे भी कम। क्योंकि मेरा हो गया था वैसे तो, लेकिन मेरे को है ना ये थोड़ा है ना समझ में नहीं आया था, ये रहा 22 मिनट्स का बाकी है। तो और मेरा थोड़ा आइसोमेरिज्म जो उस दिन बाकी था ना लिखने का, इधर पता है बोला था, तो वो वाला भी मेरा बाकी है, आइसोमेरिज्म के नोट्स कंप्लीट करने की है। और हाइड्रोकार्बन की तो नोट्स कंप्लीट ही है मेरी, ये रहा देखो, मैं अभी मेजर प्रोडक्ट और वो सब का क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो अभी सीन ये है कि ये हाइड्रोकार्बन ख़त्म करके या तो मैं हेलो अल्केन्स चालू कर दूँ, या तो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने 1 घंटे का बीच में किया था तो वो करूँ। तो ये दोनों में से एक चीज़ कर सकता हूँ। सोच रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ। और फिर ये हेलो अल्केन्स तो मैं अलग से भी कर सकता हूँ। ये 16 को ख़त्म होगा ना इंग्लिश 2 का, फिर मेरा है ना डायरेक्ट केमिस्ट्री की एग्ज़ाम है 23 को, तो फिर मैं केमिस्ट्री करूँगा बहुत सारा, यानी 4 घंटे तो केमिस्ट्री करने ही वाला हूँ मैं। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और अरे सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री और ये है ना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में चीज़ें ना साथ में लेकर चलूँगा। तो क्या किया ना, इसके पहले है ना 12th का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए, फिर 11th की फिजिकली बाकी रहेगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक और वो सब तो मेरे को आता ही है 11th का, और ऑर्गेनिक तो हो गया 11th का भी। तो ये बात है, तो क्या कि 23 को मेरा पूरा केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा 11th की, लेकिन वो हो जाएगी साथ साथ में टेस्ट में दूंगा ना, तो उसमें से ही मैं प्रिपेयर कर लूँगा। वैसे ही सोच रहा हूँ, PYQ तो करूँगा ही, लेकिन फिर उसमें वन शॉट वगैरह नहीं देखूंगा मैं। फिर देखते हैं, जो रिक्वायरमेंट होगी वैसे करूँगा। चलो फिर कल मिलते हैं, आज का मेरा इतना टास्क है, कल अपलोड करूँगा कितना होगा। चलो बाय।